आज हमने देखा है कि एक बंदा आपको अनबिलीवेबल सिचुएशन से मैच जिता सकता है। कितने आदमी थे? विल होनी चाहिए। जिस तरीके से जिस स्टेज से वो गुजरा, द क्रैम्प्स ही वाज गेटिंग, these cricketers can tell you cramps are very very painful and they doesn't go away, and he stood there and of course ओडीआई क्रिकेट की मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। अंडर प्रेशर उनकी बॉलिंग लाइनअप, स्कोर 7 विकेटें गिरी हुई और 200 रन करके खुद क्रैम्प्स पड़े हुए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 201 रन बनाकर ओडीआई क्रिकेट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए हैं। आगे वीडियो में आइए जानते हैं ग्लेन मैक्सवेल के बारे में पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। and he stood there and of course credit देना पड़ेगा उनके कप्तान को। When we talk about situation awareness, that's exactly what he did. He got 12 runs of 68 deliveries. He was giving the strike to his main player and he showed the world he is the best one-day player right now in world cricket. This is unbelievable. 200 of 128 balls, 10 sixes, gazillions of 21 fours. Never heard of this before. मेरी इनिंग्स से बड़ी इनिंग्स है और वर्ल्ड कप ऊपर से प्रेशर और 7 विकेटें गिर गई हो और ऐसी कंडीशन में और अगेंस्ट अफगानिस्तान जहाँ के टॉप स्पिनर्स हैं और इसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। मेरे से भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स है और जो चीज़ है वो सच है। अभी आप बैक स्टेज कह रहे थे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर था, 1 विकेट रह गई थी, इतने रन चाहिए थे, मैंने देखे ना। फिर वो बात वो ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब जिस सिचुएशन में ये बैटिंग कर रहे थे उस टाइम मुश्किल था, फील्डर्स बाहर थे, 5 फील्डर वाला रूल्स नहीं था, एक बॉल था और रिवर्स था और वो यॉर्करें अच्छी कर रहे थे, उनकी टॉप क्लास की फास्ट बॉलिंग थी। तो आई थिंक हर चीज का एक अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी थी, ऐसा नहीं अफगानिस्तान। Probably that was the last chance जो कैच छोड़ा उन्होंने, उसके बाद मैक्सवेल ने बिल्कुल उनको मौका ही नहीं दिया। कोई जिस किस्म की शॉट्स खेली हैं, द वे ही बैटेड, और वो ऐसे लग रहा था कि जब दिल कर रहा था छक्का छक्का रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। दैट वाज अनबिलीवेबल रेंज ऑफ शॉट्स। और आज वो सारी थ्योरीज जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि फुटवर्क चाहिए, बेस चाहिए, नीचे से पावर चाहिए टांगों की, he was just swinging his arms और सिर्फ हाथों से मोस्टली छक्के मारे हैं। इतनी बड़ी इनिंग्स ओडीआई हिस्ट्री में किसी ने नहीं खेली है और मिडिल ऑर्डर में डबल सेंचुरी लगाना ये भी पहली दफा देखा गया है। और मैक्सवेल जो है वो देखिए एक गट फीलिंग पे, एक नेचुरल हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बेस के ऊपर बैटिंग करते हैं और एक इनका जो एक इनर बिलीफ है वो है सबसे ज्यादा मजबूत चीज। आई थिंक एक तो मैक्सवेल जो है इज एन ऑल राउंड स्पोर्ट्स पर्सन। वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं खेलता था एज अ यंग किड। आई सपोज ही वाज अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट देयर ऑन द एज ऑफ अ टेनिस प्लेयर एज वेल एंड देन ही इज अ स्क्रैच गोल्फर टू। सो ये मल्टी स्पोर्ट्स खेलने से जब बचपन से आपको एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो मिल जाती है। और आई थिंक दैट्स व्हाई दीस गाइस, उसका ये भी है, सुना मैंने कि 400 मीटर उसकी जो रेंज है, हिटिंग रेंज जो गोल्फ में टी ऑफ, या ही हिट्स फार, ही हिट्स लॉन्ग एंड टुडे सम शॉट्स इफ यू गाइस नोटिस जब उसने खाली हाथ यूज किए हैं लिटरली फेल्ट लाइक कि वो पहली टी पे 1 वुड से जा रहा है गोल्फ के साथ, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी ये गोल्फ में आपकी हिप रोटेट हल्की सी होती है एंड देन वेट शिफ्ट होता है मोस्टली। क्योंकि देखिए पहले तो पूरी फील्डिंग की, गर्मी थी, एक आउट भी किया, उसके बाद जाके पूरी बैटिंग की, रनर अलाउड ही नहीं यार। सो एक टांग पे वो सही कमेंट था कि चार्ली चैपलिन की तरह वो सिंगल्स ले रहे थे, मगर हिम्मत नहीं आ रही और अपनी नेचुरल इनिंग्स खेलते रहे। बहुत मुश्किल होता है जब एक फॉल्ट आपको करनी है, जैसे होता है ना टेनिस में डबल फॉल्ट, तो इसमें तो एक फॉल्ट की गुंजाइश थी, एक मिस हिट आउट हो जाते, मामला वहीं खत्म हो जाना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मगर अपने आप को बैक किया और छक्के पे छक्के लगाते रहे, चौके छक्के, और इसी तरह से हावी हुए वो अफगानिस्तान पे। वहाँ पे मैक्सवेल उसको गाइड कर रहा था। ये होती है टीम स्पिरिट, क्योंकि आप ये ना कहें कि जी मैं कैप्टन हूं तो मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता। मैक्सवेल कह रहा है सिंगल लेनी है, तो ऐसा कौन कहता है? कौन सा कप्तान? देखें बात ये है कि हमारे दिमाग पे कप्तानी चढ़ जाती है। अगर हमारे कप्तान को ऐसी कोई बात की जाए तो हो सकता है वो प्लेयर नजर ही ना आ गई टीम में। तो मैक्सवेल जो है ना वो उसको गाइड कर रहा था कि आप उधर खड़े रहो, सिंगल लेनी नहीं लेनी, आना है, वो कोशिश कर रहा था, पर सारी गाइडेंस मैक्सवेल की। ठीक है। अफगानिस्तान पे जब हमला हुआ तो उससे बौखलाहट का शिकार हुई, फिर टैक्टिक्स भी
जो है उसको रीडू करने पड़े, मगर उस वक्त तक वो इतने ज्यादा जोन में थे, इतने ज्यादा वो जैसे है ना कि पोजेस थे कि मैंने जितवाना यह मैच। और फिर आप जब अंपायर्स की शक्लें देखें तो उनमें भी एक तरह से उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, कितनी बड़ी इनिंग्स खेली। और ड्रेसिंग रूम का माहौल आपने देखा ही होगा टीवी के ऊपर कि अनबिलीवेबल सीन्स थे, क्योंकि वो भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे और उतना ही ज्यादा हैरत में थे जितनी बाकी दुनिया थी। और ये क्रेडिट जाएगा मैक्सवेल को, ऑलरेडी 40 बॉलों में सेंचुरी लगा चुके हैं इस वर्ल्ड कप में और ये यादगार इनिंग्स खेलते हैं। देखिए उस वक्त जिस मुकाम पे ये बैटिंग करने आते हैं वो डू और डाई सिचुएशन होती है, मिडिल ऑर्डर में, लेट मिडिल ऑर्डर में, और फिर नेचुरल गेम खेलते हैं और टेल एंडर्स के साथ भी खेलते हैं और हिम्मत के साथ खेलिए, अकल के साथ खेलिए। और ऑस्ट्रेलिया